फयाज साहब 4.5% ये ग्रोथ का टारगेट रखा गया है। इस दफ़ा भी ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया, 3.6 का रखा गया था और 2.6 ही अचीव कर पाई है गवर्नमेंट। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि IMF की मुशावरत से ये बजट तैयार किया गया है। क्या आने वाले बजट में ऐसी इस्लाहात हैं कि मुल्क आगे बढ़ सके, और ख़ास तौर पर फयाज साहब गरीब आदमी के लिए इस बजट में क्या कुछ है, क्या आप समझते हैं? देखें, सबसे पहले तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे आरिफ हबीब साहब ने भी कहा कि ग्रोथ रेट जो है वो जो हमारा था वो अचीव नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें ये देखना होगा कि हमें क्या चाहिए। ये भी नहीं है कि हम अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हमारा हो जाए और हम लोग वही पैनिक सिचुएशन हो जाए अगर इतनी ग्रोथ होती है और फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो जाती है। हम अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और आगे बढ़ जाते हैं, फिर मशीनरी और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, क्योंकि असल मसला ये है कि हमारा ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड होता है। तो अगर हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमें इस बात को भी देखना होगा, या इस बात का गवर्नमेंट को फैसला करना होगा कि किस हद तक ग्रोथ लेके आनी है। मैं समझता हूँ कि 4.7 का जो टारगेट है इसको भी बड़ा फिर से इसको रीएनालाइज करना चाहिए। अच्छा। कि हमें इतना भी ग्रोथ पे आना है कि नहीं आना। तो ये सूरत हाल जो है कि ये कहीं ना हो जाए कि फिर से पैनिक सूरत हाल हो जाए और फिर वही हमारी आउटेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाए। इससे जो है ख़ास तौर पे FPCCI ने एक बहुत ही इसमें डिस्कशन हुई हमारी आपस में कि हमने फिर गवर्नमेंट को भी इसमें वो लूप में लिया कि आप हमें पहले तो ये क्लियर करें कि कितनी ग्रोथ उनको चाहिए उनको। तो जब वो हमें और जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल में उसको एक पेज पे होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि इंडस्ट्री की अपने कारोबार के एक्सपेंशन पे जा रहा है और गवर्नमेंट के पास उसको फैसिलिटेट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अगला बजट जो ज़ाहिर बात है, ये सारे जो आप लोगों ने शकील साहब ने पहले भी कहा कि पूरी IMF की मशावरत से ये बनाया गया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा हमें इससे ये उम्मीद बांधनी चाहिए कि ये बहुत ही कोई बिज़नेस फ्रेंडली या बहुत ही कोई अवाम दोस्त या गरीब अवाम के ऊपर जो है इसका असर नहीं आएगा। मेरे ख्याल में जो टैक्सेस बढ़ाने की, रेवेन्यू बढ़ाने की जो बात की गई है, मुझे सिर्फ अभी जो उसमें जो सुनने में आया कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा और जो वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 500 बिलियन तक की आमदनी मुतवक्का है। इसके अलावा अब वो किन शोबों में और मज़ीद टैक्सेस लगाते हैं, वो जाहिर बात है वो उसका असर कुछ भी हो वो आम आवाम और कंज्यूमर पर ही आता है। फयाज साहब, बात तो ये भी है ना साकिब साहब कि हुकूमत टैक्सेस तो बढ़ा देती है, अपने खर्चे कम नहीं करती। तो क्या हुकूमत को चाहिए कि वो अपने भी खर्चे कम करे बनिस्बत इसके कि वो टैक्सेस ही बढ़ाए जाए? जी देखें, एक तो जो हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं करती, इसके दो नुकसानात होते हैं। एक तो वो ज़ाहिर बात है जो नुकसान होता है कि हमारे ख़र्चे बढ़ते हैं और आमदनी हमारी कम होती है और गवर्नमेंट के अपने ख़र्चे। लेकिन जब आवाम ये देखती है, जो टैक्स पेयर ये देखता है कि हम टैक्स भर रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसों से उधर इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं और इतने ख़र्चे हो रहे हैं, तो टैक्स पेयर भी थोड़ा सा डिस्करेज होता है और उसके ऊपर भी जो है एक साइकोलॉजी, एक इफ़ेक्ट आता है। तो वो भी वो उस तरह जिस तरह हर मुल्क के अंदर जो होता है वो टैक्स पेयर या बिज़नेस कम्युनिटी का ये होता है कि उसने ये पे करना है, टैक्स पे करना है और ये उसका फ़र्ज़ है, तो उसमें भी थोड़ा सा वो झोल आ जाता है। दुरुस्त।
वही आपकी वाली बात है ना साकिब साहब के, जैसे कि आपने पहले भी कहा था अपनी गुफ्तगू में कि जी बिजनेस कम्युनिटी का सेम पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। आरिफ हबीब साहब, मैं अपने कॉली की बात को आगे लेकर बढ़ूंगी, चाहेंगे कि आप उस पर भी कमेंट करें कि हुकूमत का ज़रूरत इस बात की है कि वो अपने खर्चे कम करे तो टैक्स पेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता है। अब और साथ साथ जैसे कि साकिब साहब ने बात की थी ना कि बिजनेस कम्युनिटी का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद इस बजट के बाद कितना बढ़ जाएगा, या इस हवाले से आप लोग के हवाले से क्या तजावीज़ हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत को दे रही है? एक्चुअली बड़ा एक्टिवली जो एफपीसीसीआई है वो गवर्नमेंट के साथ एक्टिवली इंगेज रहती है और उनको बहुत ही कीमती मशवरे जो है वो प्रेजेंट करते हैं और कंटिन्यूसली उनके साथ जो है उनकी मीटिंग्स वगैरह चलती रहती है। तो वहाँ आई बिलीव कि डेफिनेटली जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसको वो अहमियत देंगे और उनके मशवरों पर जो है वो अमल करेंगे। देखिए अब दो तरीके हैं, एक तो पाकिस्तान जो जिस सिचुएशन से गुजर रहा था और उसमें मेनली उनको इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। हमारे रिजर्व जो है कंटिन्यूसली गिर रहे थे और इस नहज पे पहुंच गए थे कि हम डिफॉल्ट का जो है खतरे पे पहुंच गए थे और फिर हमारा रुपया तेजी से जो है गिर रहा था, इन्फ्लेशन बहुत जो है वो बढ़ गया था। तो ये सारे जो मेजर्स थे तो उसकी वजह से लोगों के लिए भी जो है मुश्किलात थी जब इन्फ्लेशन इतना तेजी से जो है वो बढ़ रहा था। तो अब IMF के प्रोग्राम में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ों में जो है वो बेहतरी आई है। तो अब जबकि हम ये कहते हैं कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, तो अब डेफिनेटली जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम ग्रोथ जो है वो हासिल करें और ग्रोथ जो है वो मेजर्ड ग्रोथ है। मेजर्ड ग्रोथ का मतलब ये है कि पास्ट में हमने ऐसे पीरियड देखे कि जब ग्रोथ बढ़ी है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, और ऐसे पीरियड देखे कि ग्रोथ बढ़ी है बट हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ा। तो उसको हमें अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए और उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जहां ग्रोथ से जो है वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ना बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि आपकी डॉलर्स की शॉर्टेज ना हो और आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स ना बढ़े। तो आपको फिर ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि जिसमें एक्टिविटी बढ़ाने से जो है वो आपके फॉरेन एक्सचेंज पर जो है वो प्रेशर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर जो है को आप टारगेट करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो उससे आपको न सिर्फ ये है कि कोई फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन नहीं है बल्कि वो आपको फॉरेन एक्सचेंज सेव भी करेगा और अर्न भी करेगा। इसी तरह IT सेक्टर है, IT सेक्टर में भी आप फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं और ये दोनों सेक्टर जो है वो ऐसे हैं कि जो आपको बहुत रोजगार फराहम करते हैं। सही। और तीसरा जो सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन का है। पाकिस्तान में हाउसिंग की कमी है और ये जो है वहाँ भी वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर उसमें भी जो है वो कोई फॉरेन एक्सचेंज का ऐसा प्रेशर नहीं होता। तो ये तो बड़े सेक्टर्स के ऊपर अगर तवज्जो दी जाए। चौथा सेक्टर जो है वो माइनिंग का है, नो डाउट वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, बट उससे भी आप फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। तो ऐसे एरियाज के जहां आपके फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन ज्यादा हो उसको आप अवॉइड करें। आरिफ हबीब साहब यही मैं आपसे, चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर का आपने जिक्र किया, ये बात मैं पूरी कर लूं। जी प्लीज कर लूं, जरा समझ लें। क्योंकि आम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की सो हमारा उसमें क्या फायदा है।